हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी। और टाइटल आपने थंबनेल आपने देख लिया होगा। हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के एसपीएल की बुक से चैप्टर 4 जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है ग्रोइंग अप बॉयज़ एंड गर्ल्स, राइट, एज बॉयज़ एंड गर्ल। और ये हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और ये है लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पार्ट 3, जहाँ पे हम लास्ट टॉपिक इसका डिस्कस करने वाले हैं, वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। इसको प्रॉपरली हम समझ लेंगे। एज मैंने आपको बताया कि हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ते हैं इस चैनल पे। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, तो बेसिकली मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में जो भी पढ़ा चुकी हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, दोनों ही वीडियोस का। अगर आपको स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ना है तो आप उन दोनों लिंक पर विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, सो दैट आप प्रीवियस वीडियो से कनेक्ट कर पाओ कि कैसे जो वुमेन्स वर्क है और मैन जो वर्क करते हैं, ठीक है, उसमें इनइक्वालिटी अभी भी समहाउ एग्जिस्ट करती है। वेज डिस्पैरिटी एक टर्म मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, ठीक है। अब उसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो हम जैसे कि लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, हम वही चीज़ कंटिन्यू करेंगे। एज वी हैव सीन कि लो वैल्यू अटैच है समहाउ वुमेन के वर्क को लेकर के, चाहे वो हाउस होल्ड वर्क हो, तो वो समहाउ, ठीक है, फैमिली में, या फिर वो आउटसाइड वर्क कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वेजेस डिस्पैरिटी होती है। वेज डिस्पैरिटी होती है सैलरी में डिफ्रेंसिएशन होना। फॉर एग्जांपल एक मेल है और एक फीमेल है और दोनों ही मान लो मैथ्स टीचर है फॉर एग्जांपल, दोनों के पास सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, दे आर एट अ सेम पोस्ट, स्टिल यू विल सी कि मैन जो है उसको ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है सैलरी का और वुमेन को थोड़ा कम अमाउंट मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू मेल पर्सन, मेल टीचर। तो ये मतलब मुझे अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ा है, बट ये कहीं ना कहीं आज भी सच्चाई है, देखने को मिलती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी 100% ऐसा ही है, बट डेफिनेटली सम हाउ वेज डिस्पैरिटी आज भी देखने को मिलती है। ठीक है, इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन वर्क आज भी एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं। Therefore, it has to be dealt with the actions, not just at the level of individual और family, but also by the government। तो यहाँ पे बात क्या है कि जो भी हमें, चाहे वेज डिस्पैरिटी हो या किसी और अदर बेसिस पर इक्वालिटी हो जो मेल और फीमेल के बीच में देखी जा रही है, तो उसको हमें एक्शंस के थ्रू, उसके लिए हमें कुछ एक्शन लेने होंगे और तभी उन चीज़ों को सॉल्व कर हम सकते हैं। यानी कि सिर्फ हमने पढ़ लिया यहाँ पे बुक पे, डिस्कस कर लिया, ठीक है, उसके बाद भूल गए। सो एक्चुअली टू अप्लाई दैट इन योर लाइफ, टू एक्चुअली फॉलो अप दैट, हमें राइट टू इक्वालिटी है तो हमें उसको फॉलो करना है, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है। तो ये एक्शंस प्रूवन है, एक्शन लेने होंगे इसके लिए। तो ये सिर्फ इंडिविजुअली आप ले लोगे, चलो आपकी फैमिली में अपनी चीज़ें अगर गलत होती हुई दिख रही है, इनइक्वालिटी दिख रही है, तो आपने आवाज़ उठाई है, आपने आवाज़ उठाई इन द सेंस आपने सामने से बोला कि दिस इज़ रॉन्ग। तो जो भी है, मतलब इक्वालिटी को मेंटेन आप अपने एक्शन के बेसिस पे कर सकते हो, यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, उसमें हमारे इंडिविजुअल के साथ साथ कुछ गवर्नमेंट को भी एक्शंस लेने होंगे टू एक्चुअली एग्जिस्ट द इक्वालिटी। सो एज वी ऑफ नाउ नो कि इक्वालिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट, आर्टिकल 14 to 18। सो द कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता ही है कि बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बी द रीजन कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा है जस्ट बिकॉज यू आर मेल और फीमेल, तो वो कोई पॉइंट नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर देयर शुड बी नो इनइक्वालिटी, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा हमारे को राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। सो इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट, मेल और फीमेल के बीच में लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करती है। सो गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन। तो ये जो भी प्रॉब्लम, ये सिचुएशन है, इसकी रेमेडी, इसका सोल्यूशन जो है गवर्नमेंट को लेना है और कुछ पॉजिटिव स्टेप्स भी गवर्नमेंट ने लिए हैं कि ताकि इनइक्वालिटी जो है उसको ख़त्म किया जा सके और वुमेंस और मेंस के बीच में या उनके जो भी वो काम कर रहे हैं उसके बीच में इक्वालिटी आए। तो वो कैसे करा है? फॉर एग्जाम्पल, इट रिकॉग्नाइज दैट द बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये डबल बर्डन, देखो यहाँ पे एक चीज़ है जो पैराग्राफ में आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि हमने जो सोनाली वाली ऊपर स्टोरी पढ़ी थी ना, सोनाली, हरप्रीत, ये सब, तो स्टोरी में हमने देखा था कि जो सोनाली की मदर थी, ठीक है, वो वर्किंग वुमेन थी, यानी कि वो घर का भी काम संभालती थी और बाहर का भी वर्क करती थी। वर्किंग वुमेन होता है कि घर से बाहर आउटसाइड ऑफिस वर्क करती थी, ठीक है, जॉब करती थी, लेकिन वो घर का भी काम संभालती थी। तो उनके ऊपर इसी को डबल बर्डन कहते हैं। डबल बर्डन क्या होता है कि जब जो लेडी है वो आउटसाइड भी वर्क कर रही है होम के और इनसाइड भी वर्क कर रही है, दिस इज कॉल्ड द डबल बर्डन। तो क्यों भाई डबल बर्डन वुमेन पे ही है? क्यों इसको इक्वल नहीं किया जाता कि मेन भी बाहर का काम करे और वुमेन्स भी करिए, तो घर आ करके दोनों ही हाउस होल्ड की चीज़ें मैनेज करे, कभी कोई खाना बना रहा है तो कभी कोई बना रहा है, जिसको जब फ्री टाइम मिल रहा है अकॉर्डिंगली, समझ रहे हो। सो वाई हाउस होल्ड वर्क और चाइल्ड केयर वर्क इज फॉलन अपॉन वुमेन ओनली व्हेन द चाइल्ड इज ऑफ बोथ द पेरेंट्स,
राइट, वो दोनों का बच्चा है, तो चाइल्ड केयर करना सिर्फ वुमेन्स। आपने देखा होगा कई मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप सोसाइटी में ये चीज़ देखते होगे कहीं ना कहीं, या रिलेट कर पाओगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो एक डबल बर्डन का कंसेप्ट आ जाता है वुमेन्स के ऊपर, है ना, कि उन्हें बाहर भी जॉब करनी है और घर में भी काम करना है। तो इसके लिए अब क्या है कि एक्शंस के थ्रू ही हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वालिटी को तभी हम ला सकते हैं हमारे एक्शन में वो चीज़ है, सिर्फ सुनने या पढ़ने से नहीं, बल्कि एक्चुअली आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हो कि येस एवरीबडी इज इक्वल एंड दे ऑल हैज़ टू गेट द अपॉर्चुनिटी। it everybody is equal doesn't mean we are talking about the physics, we are talking much about, मतलब हम सब फिजिकल अपीयरेंस पे बात नहीं कर रहे हैं, वो तो डिफरेंस ही है मैन और वुमेन में, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, वर्क एनवायरमेंट, एवरीथिंग। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें करी हैं। सो गवर्नमेंट ने अब क्या सेटअप किया, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, द गवर्नमेंट हैज सेटअप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। तो अब ये कैसे वुमेन के में इक्वालिटी में एग्जिस्ट करने की बात कर रहा है, या वुमेन्स और मेंस के बीच में। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये था कि इन्होंने आंगनवाड़ीज ओपन करी, चाइल्ड केयर सेंटर्स ओपन करे हुए हैं कई विलेजेस में, कंट्री में आपने देखी होंगी आंगनवाड़ीज, और जो गवर्नमेंट के द्वारा खोली जाती है। सो द गवर्नमेंट हैज़ पास लॉ, गवर्नमेंट एक लॉ भी पास करा और मैंडेटरी करा है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पर मोर देन 30 वुमेन्स एम्प्लॉय काम कर रही हैं, यानी कि 30 से ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉय काम कर रही हैं उस इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ पे एक क्रीच फैसिलिटी दी जाएगी। फॉर एग्जांपल आपका कोई मतलब स्कूल है या कुछ है, तो वहाँ पे अगर 30 फीमेल वर्कर है, मोर देन 30 हैं, ठीक है, टीचर्स या लोग, तो वहाँ पे क्रीच फैसिलिटी वुमेन्स एम्प्लॉय के लिए होगी। क्रीच फैसिलिटी हो गया किंडर गार्डन टाइप होगा। तो आंगनवाड़ी में बेसिकली क्या होता है ना कि फीमेल्स होती हैं और बहुत सारे बच्चे एक ही जगह पे आंगनवाड़ी में आते हैं, और फीमेल्स के पास वो जॉब भी कर रही हैं, वो बच्चों को पढ़ाती हैं। आंगनवाड़ी में ना बेसिक एजुकेशन दी जाती है। फॉर एग्जांपल जो एक बेसिक प्राइमरी के बच्चे को, नर्सरी के बच्चों को होनी चाहिए वो। तो बेसिकली इस तरीके से आंगनवाड़ीज़ जो गवर्नमेंट ने सेटअप करी, इससे क्या हुआ, जो महिलाएं मतलब जो उन्हें बाहर निकलने की फैसिलिटी उतनी नहीं मिल पाती या वर्क नहीं मिल पाता, तो उनको भी काम मिला, उन्होंने भी आंगनवाड़ी में पढ़ाना शुरू करा। तो देखिए क्रीच फैसिलिटी की, अगर कोई फीमेल टीचर है और एक इंस्टीट्यूशन में 30 से ज़्यादा टीचर्स हैं, मतलब मोर देन वुमेन वर्क करिए, मोर देन 30 एम्प्लॉय अगर हैं, तो क्रीच फैसिलिटी एक स्कूल्स में किंडर गार्डन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि वो अपने बच्चे जो हैं वो भी वहाँ पे लाके, बच्चे उनके खेल रहे हैं किंडर गार्डन में, वो अपना पढ़ा रही हैं, और उसके बाद साथ में दोनों मम्मी और बच्चा घर जा रहे हैं। तो बेसिकली इस तरीके की फैसिलिटीज़ भी दी है ताकि वुमेन्स को वर्क मिले, वो जॉब करे, बाहर निकले घर से, ठीक है, और उनकी सारी जो बाकी की भी, अगर उसमें जॉब करने में कोई और बाकी प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको भी सॉल्व। तो ये जो प्रोविज़न बताया, क्रीच फैसिलिटी प्रोवाइड करी, इससे बहुत सारी वुमेन्स को हेल्प मिली कि वो एम्प्लॉयमेंट, मतलब आउटसाइड द होम भी वो काम करें, एज अ टीचर पढ़ाए भी, और उनके बच्चों को भी वो है किंडर गार्डन में अपने साथ, उसको भी देखती रहेंगी कि उसको चोट ना लगे, या कुछ किंडर गार्डन में बच्चा अपना खेल रहा है और जो मम्मी है वो पढ़ा रही है, एंड वो फिर इस तरीके से तो उनको आउटसाइड भी वो एम्प्लॉयमेंट मिली उनको घर से। इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड द स्कूल, जिससे कि अगर फीमेल ट्यूटर होती है तो कई लड़कियाँ बहुत कंफर्टेबल होती हैं, फीमेल ट्यूटर है तो। अच्छा, जेंडर इक्वालिटी, ये SDG गोल का, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका 5th गोल भी है जेंडर इक्वालिटी, विच वी शुड मेंटेन थ्रू एक्शंस। ठीक है, चलो, सो दैट इज़ इट एंड द चैप्टर इज़ ओवर। ठीक है जी। तो या एंड अगर आप इसकी एक्सरसाइज भी मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ग्लॉसरी के कुछ वर्ड्स होते हैं, ये आप ज़रूर पढ़ा कीजिए, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक बार रीडिंग लगा लीजिए करिए, और बाकी आपको आई थिंक चैप्टर समझ आया होगा। इसके पहले का पार्ट 1 पार्ट 2 अगर देखना चाहते हैं, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड दिस इज द पार्ट 3 एंड चैप्टर 4 ऑफ SPL क्लास 7th इज डन। ठीक है जी, ग्रोइंग अप एज गर्ल्स एंड बॉय चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप कौन सा अगला वीडियो और अगला चैप्टर देखना चाहते हैं। आई विल मेक वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।